Good morning student, I am here again with a new video of class 10 physics chapter electricity and this is lecture 2। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट में देखा था स्टैटिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा था। तो हम लोगों ने जैसे बताया था कि मैंने कि हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसी को हम आगे देखते हुए इस लेक्चर में हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता क्या है कि जब हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज को हम लेंगे स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब जब उस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर क्या होगा, उस पर वर्क डन होगा किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन होगा। उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, उस पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स पे लगने से उसके पास जो वर्क डन होगा उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसका डायग्राम देखेंगे हम किस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको क्या डिफाइन करें? जब वर्क डन होता है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, जब वो क्या करता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर वो क्या होता है, मूव होता है। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव होता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे हम, ये हमारा इन्फिनिटी है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो ए पे वो जो मूवमेंट होगा, वर्क डन जो लगेगा इन्फिनिटी से ए पे आने पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए होगा। वहीं पर अगर देखा जाए इन्फिनिटी से अगर बी पे कोई पॉइंट अगर जाता है, ये कोई टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से अगर बी पे जाता है, उसमें बी पे जाने में जो वर्क डन लगता है, ठीक है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। और वही अगर ए से अगर बी पे कोई टेस्ट चार्ज अगर ए से बी पे जाने में जो वर्क डन लगता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज ए इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। जो वर्क डन लगा हमको चार्ज को ले जाने में इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज ए पे, ठीक है, इन्फिनिटी से चार्ज ए पे जो हमें वर्क डन लगा, इसको ये चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन लगा इन्फिनिटी से चार्ज ए पे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। ठीक है, और उधर ही बोल रहा है जब वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज बी, वर्क डन जो लगा हमको इन्फिनिटी से चार्ज बी पे ले जाने में चार्ज को, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। ठीक है, और दूसरा का मेरा वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन जो लगा चार्ज को ए से लेकर बी पे ले जाने में, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ से तीन चीज़ हमें पता चला। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जब किसी चार्ज को हमें ले जाने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, अगर हमको इन्फिनिटी से चार्ज ए पे चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन लग रहा है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। और दूसरा देखा कि इन्फिनिटी से चार्ज बी पर वर्क डन जो लगता है हमको चार्ज को ले जाने में इन्फिनिटी से चार्ज बी पे, तो हमें क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। और दूसरा तीसरा क्या देखा, चार्ज को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में जो चार्ज हमें लगेगा, जो वर्क डन जो हमें लगेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसे नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि पहले बताया
कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कब कहते हैं, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हो रहा था उसे हम कह रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोल रहे थे जब इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट पे लाया जा रहा था तो हम बोल रहे थे उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, समझा, कह रहे थे ये बात हम, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है, कैन बी डिफाइन एज वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लग रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, उससे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया कितना काम हुआ, चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, और डिवाइड बाय और कितना चार्ज ले जाया गया, ठीक है। चार्ज को ले जाने में कितना काम हुआ और डिवाइड बाय कितना चार्ज ले जाया गया, ठीक है। मतलब हो गया कि यहाँ से क्या पता चला, जितना चार्ज को मूव करने में, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, जितना चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लगा उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर वी से, लेटर वी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच को हम 1 वोल्ट तभी कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट हम तभी कहेंगे 1 वोल्ट जब 1 जूल ऑफ वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल वर्क डन को ले जाने में, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। 1 जूल वर्क डन लगता हो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट तभी कहेंगे जब 1 जूल ऑफ वर्क डन लगेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से पता चला 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है। चार्ज का यूनिट कूलम, जूल हो गया तुम्हारा वर्क डन का, ठीक है, और वोल्ट ऐसा यूनिट हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है, 1 जूल पर कूलम। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है, इसे नोट किए, इसके बाद देखेंगे आगे पॉइंट इसका। हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ और पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है लेकिन उसको नापना भी तो पड़ेगा, तो नापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उससे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हमें वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू रजिस्टर। वोल्ट मीटर हमेशा क्या करते हैं, रजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं, रजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं। जैसे डायग्राम यहाँ देख रहे हैं मैं, तो ये हमारा रजिस्टर हो गया, ये हमारा जो ऊपर नीचे ऐसे ये हो गया हमारा, ये हमारा रजिस्टर हो गया। रजिस्टर की जगह पे हम बल्ब यूज़ करते हैं। रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है, रजिस्टर। तो रजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं। ये देख रहे हैं हमें, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। जानते हैं पैरेलल किसे कहते हैं, ऐसा लाइन जो कि दो टकराए नहीं आपस में, ठीक है। तो पैरेलल मतलब क्या होगा, ये दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। नीचे रजिस्टर, ऊपर वोल्ट मीटर। तो हम जब भी लगाते हैं वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है, ये हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझना खाली है कि वोल्ट मीटर जो है रजिस्टर के पैरेलल लगता है, ठीक है। वोल्टेज इन अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। वोल्टेज को बोलें या पोटेंशियल डिफरेंस बोलें, बात बराबर है। वोल्टेज अनदर नेम ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्टेज बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, बात बराबर है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो हो गया, वैसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि बताया था पहले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या, किसी भी कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और बताया था वैसा कंडक्टर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वही सिर्फ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है या उससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या होता है, मूव होता है वन एटम टू अनदर एटम थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर की मदद से, ठीक है। तो वही बोल रहा है जो कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार फ्लो होते रहना इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए हम पंखा जला रहे हैं, तो स्विच ऑन किया तो क्या पंखा जल रहा है, स्विच तो एक बार ऑन किया, पंखा जल के बार जल रहा है, बहुत देर तक जल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है स्विच से पूरा क्या वायर के द्वारा पूरा फैन तक जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ठीक है। उससे पंखा क्या हो रहा है, उससे चल रहा है, ठीक है। तो यही हुआ हमारा कि इलेक्ट्रॉन जो है जो कंटिन्यूअस फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसके वजह से क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस फ्लो होते रहना, लगातार इलेक्ट्रॉन को वन एटम ट्रांसफर होते रहना दूसरे एटम में कंडक्टर के द्वारा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द कंडक्टिंग मटेरियल कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एट रैंडम। क्या बोल रहा है इसमें, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो ऐसा जो क्या कंडक्ट कर रहा है, जैसे वायर हो गया कंडक्टिंग मटेरियल, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। जो कंडक्टिंग मटेरियल उसके पास बहुत सारा, बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव होता है वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम क्या होता है, वो मूव होता रहता है, ठीक है। तभी क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको डिनोट करते हैं लेटर ए से, ठीक है। इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। इसको हम डिनोट करते हैं लेटर ए से, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, या इसको आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव था, ठीक है। यहाँ पे करंट इक्वल टू क्या है, चार्ज बाई टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला सब याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड देन इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट सेट टू बी 1 एम्पियर। क्या बोल रहा है, जब एक कूलम चार्ज को अगर हम फ्लो कराते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन मतलब हो गया एरिया ऑफ, मतलब वायर का एरिया होता है। मान लीजिए एक वायर हमारा जो गोल होता है, ठीक है, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया होगा पूरा टोटल एरिया, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। एरिया जो होता है वायर का, गोल वायर का जो एरिया होगा उसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। तो यही हमको याद रखना, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या है, एरिया होता है जो जिस वायर में यूज़ कर रहे हैं उस वायर का एरिया क्या है। वायर मतलब प्लास्टिक वाला नहीं लेंगे हम, जो प्लास्टिक कवर लगा रहता है मेटल जिस कॉपर के ऊपर, वो नहीं लेंगे। जो कॉपर का एरिया होगा हमारा, वो तो हम लोग लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं कि उससे हम क्या करंट नहीं लगे, ठीक है। लेकिन जो कॉपर का एरिया हो, जो वायर जो जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है कॉपर के मटेरियल से, उस कॉपर का एरिया कितना है उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो समझ लेना इसको ऐसे है, मान लिया एक वायर हमारा, ठीक है, ये हमारा वायर हो गया, ठीक है। मान लिया इतना हमारा क्या लगा हुआ है, ये मान लिया कि ये हमारा लगा हुआ है प्लास्टिक का इंसुलेटर लगा हुआ है। वायर हमारा मेटल वायर कॉपर का इतना ही है, तो हमको एरिया लेना सिर्फ इसका, ठीक है। इसका एरिया नहीं लेना पूरा, ठीक है, सिर्फ हमको एरिया लेना है इस मेटल का, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन मतलब हो गया, समझ आ गया, एरिया ऑफ
वायर, ठीक है। तो जब एक कूलम ऑफ चार्ज को हम मूव कराएंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन, मतलब किसी भी तार से, कितना ही मोटा तार हो, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कितना मोटा भी तार हो, अगर उससे अगर मूव कराते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 सेकंड में, तो जो करंट उससे फ्लो होगा उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट। 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं किसी एक वायर से, उससे जो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा उससे हम कहेंगे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट्स टू बी 1 एम्पियर। समझ आ गया कि जब हम अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर मूव कराते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के वायर से, ठीक है, 1 सेकंड में, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा उससे हम कहेंगे 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसे नोट किए, उसका देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का कुछ और पॉइंट्स। तो हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक करंट का कुछ और पॉइंट्स। तो इसमें क्या है, करंट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर नहीं, एमीटर। तो जो करंट जो मेज़र होता है जिस इंस्ट्रूमेंट के जो द्वारा, उससे हम कहते हैं एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जा रहा था उसे हम कह रहे थे वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट हमारा वोल्ट है, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करने के लिए आ रहा है उसे हम कह रहे हैं वोल्ट मीटर। और इधर करंट का जो एसआई यूनिट एम्पियर है, तो उसको नापने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं एम मीटर, ठीक है। तो नाम मिला हुआ है, इसमें डिस्टर्ब आगे नहीं होगा, ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो एम मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज टू रेजिस्टेंस। एम मीटर जो है रेजिस्टेंस से सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, मतलब लगातार। जैसे यहाँ देख रहे हैं हमारा रेजिस्टेंस यहाँ है और यहाँ हमारा एम मीटर है, ठीक है। अगर इसी के ऊपर अगर हम वोल्ट मीटर जोड़ना चाहें तो हम ऐसे करके वोल्ट मीटर यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको डिफरेंस पता चल रहा है कि वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे और एम मीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे और एम मीटर को हम सीरीज़ में, इसके लगातार में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर क्या था, हम सीरीज़ में ऐड कर रहे थे, और ये हमारा एम मीटर क्या है, ये वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे और एम मीटर हमारा सीरीज़ में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एम मीटर क्या होना चाहिए, सीरीज़ में कनेक्ट होना चाहिए। एक और बात है, एन एम मीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है। ऐसे रेजिस्टेंस में जानते हैं क्या कि रेजिस्टेंस जो है जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा करंट को पास करने के लिए। मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट पास करता है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको इस एमीटर से हमको करंट नापना है, कितना करंट क्या हो रहा है, किसी रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है, किसी वायर में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या हो सके, एम मीटर में जा सके और उसे हम नाप सकें, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व, ठीक है, इसे नोट कीजिए। नोट हो गया और सीरियस कर देते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया क्या, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। कितना एनर्जी लगेगा जब हम हर एक कूलम चार्ज को पास करेंगे 6 वोल्ट बैटरी से। ईच कूलम, जहाँ पे भी ईच करके नाम ले, ईच कूलम, ईच वोल्ट, ठीक है। तो वहाँ पे समझना है कि एक बोल रहा है, ठीक है। तो चार्ज इज गिवन हियर इज वन कूलम। 1 कूलम क्यों समझना है, क्योंकि जहाँ पे भी ईच बोलेगा, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम का चार्ज मतलब एज इट से ईच कूलम बोलना मतलब 1 कूलम। तो चार्ज हमें दिख गया यहाँ से कि 1 कूलम चार्ज बता रहा है, ठीक है। और यहाँ से और जो बोला ना पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 6 वोल्ट। और चार्ज तो हम देख लिया 1 कूलम है, लेकिन और क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी, मतलब 6 वोल्ट ऑफ बैटरी से पास कर रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 6 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी कितना लगा। तो एनर्जी मतलब क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है।
तो वर्क डन हमें निकालना है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि V इज टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वोल्ट इज टू वर्क डन बाई चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो V इज टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो यहाँ से हमको W निकालना, W इधर कर देंगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। W इज टू V इंटू क्यू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे V इंटू क्यू, W इधर लगेगा तो V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो W इज टू क्यू इंटू V हो गया, ठीक है। तो यहाँ से W वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज हमारा 1 कूलम दिया हुआ था, चार्ज बंद कर दिया, और वोल्ट हमारा 6 वोल्ट दिया हुआ था, तो 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा, 6 जूल हो गया। हमारा वर्क डन कितना हो गया, 6 जूल। मतलब 6 जूल का एनर्जी लगा, मतलब 6 जूल वर्क डन हुआ जब हम 1 कूलम चार्ज को क्या क्या पास कराया 6 वोल्ट बैटरी से, तो हमारा 6 जूल का वर्क डन लगा, ठीक है। इसे नोट किए से फिर देखते हैं नेक्स्ट। हो जाओ, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रा करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा करंट ऑफ 0.75 एम्पियर फॉर 60 मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इसमें क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 0.75 एम्पियर का उससे करंट निकल रहा है, ठीक है। और उसको अगर हम 60 मिनट तक ऑन रखते हैं, 60 मिनट तक बल्ब को जलाते हैं अगर हमें, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उसे हम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले जो चीज़ दिया है तो उसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना यहाँ पे हमारा करंट दिया हुआ 0.75 एम्पियर, तो हम अपना करंट उतार लिया 0.75 एम्पियर। टाइम दिया हुआ 60 मिनट, तो टाइम 60 मिनट उतार दिया। लेकिन हमको ध्यान रखना है, हमको जब भी बनाएंगे हम फॉर्मूला, ये जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो हमेशा देख लेंगे जो टाइम को जो यूनिट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, तो इसलिए मिनट को क्या किया हम सेकंड में चेंज कर दिया, ठीक है। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, इसलिए मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया। तो यहाँ 60 मिनट था, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड मतलब क्या हो गया, 3600 सेकंड हो गया, ठीक है। और हमको चार्ज यहाँ से निकालना है, तो चार्ज हमको निकालना है यहाँ पे कैसे होगा, हम जानते हैं क्या, अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया, बताया फॉर्मूला अभी कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, ठीक है। करंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। तो हमको क्या चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज को हम Q को इधर कर दिया, तो I इंटू टी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो यहाँ पे हो गया, Q इज इक्वल टू टी इंटू आई, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, T हमारा दिया 3600 सेकंड, यहाँ से हमने क्या उसको कन्वर्ट करके सेकंड में लाया, तो 3600 सेकंड हमारा Q हो गया। और आई हमारा करंट तो दिया हुआ था 0.75 एम्पियर, तो 0.75 को 3600, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700 कूलम। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा इसमें खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा इसमें लगा वो 2700 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज लगा इसमें, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ गया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा 2700 कूलम आ गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। हो गया, वैसे इरेज कर देते हैं। अब हमको देखना है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम लोग अभी देखा है हम लोग के इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग मटेरियल के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मान लिया अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट तो बहना खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हमको जानना है, समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस कैसे फ्लो करता रहेगा, हमेशा कैसे, जब तक हम चाहें तब तक कैसे उसको फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार फ्लो कैसे होगा। To maintain the potential difference between the two end of conductor, between the two end of conductor, as to get a continuous flow of current is to connect as conductor between the terminal of cell or battery। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए, वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए
किसी भी कंडक्टर का, तो हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर के एंड को बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं। हम जो टॉर्च जलाते हैं बैटरी वाला, रिमोट यूज़ करते हैं, ठीक है, इस समय क्या करते हैं, हम बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो मदद करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में उस सर्किट में, ठीक है। तो जैसे हम जब टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते तो क्या होता है, बैटरी की वजह से जलाते हैं टॉर्च डायरेक्ट जलता नहीं है, लेकिन हम बैटरी लगाते हैं, उसमें क्यों होता है बैटरी लगाते हैं, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में मदद करता है, वोल्टेज को मेंटेन रखने में मदद करता है बैटरी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हम कैसे अगर हम रखना चाहें, अगर किसी सर्किट में अगर लगातार हम इलेक्ट्रिक का फ्लो चाहते हैं, कंटिन्यूस फ्लो चाहते हैं, तो हम क्या करें, तो हम बोलेंगे उसको हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें सेल से या बैटरी से। सेल क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, और बैटरी बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल को, ठीक है। तो सेल से या बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस फ्लो मिल जाएगा उस सर्किट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउ टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं कुछ नोट्स उतारते हैं, तो इससे नोट कर लीजिए, जैसे उसके बाद उतारते हैं नोट्स। तो ये हो गया हमारा कुछ नोट्स हो गया। क्या बोला, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड देयर वाज ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो अभी भी है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लेकिन बोल रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था, जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया गया था, उस टाइम सिर्फ दो ही चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था। लेकिन द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी उस टाइम तक खोजा नहीं गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो था, लेकिन पता नहीं था हमें उस टाइम कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कंसीडर किया गया फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या हुआ, तो हम उस टाइम माना गया जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज की मदद से फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम पता है हमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो कर रहा है। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम लगा था इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ठीक है उस टाइम ये माना गया, ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए जो डायरेक्शन था पॉजिटिव चार्ज का उसको ले लिया गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हमको लगा कि जब उस टाइम उन लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की मदद से फ्लो कर रहा है, इसलिए जो डायरेक्शन था पॉजिटिव चार्ज का उसे उसने ले लिया उन लोगों ने कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को उस वही मान लिया। इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की मदद से, तो इसलिए क्या किया गया, उस टाइम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मान लिया गया, ठीक है। एज द एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन को क्या किया गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो कहाँ से होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल को जो डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल जो डायरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो लेकिन जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल to positive terminal of cell which is opposite to the direction of conventional current। जब इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि हमें इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो क्या किया गया, इसको क्या मान लिया गया, जो पहले जो लिया गया था इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो पहले लिया गया था उसे मान लिया गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे मान लिया गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रियली में जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, जो क्या हो गया, अपोजिट हो गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, क्या हो गया, जो क्या हो गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
कन्वेंशनल करंट के अपोजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या नोट से पता चला, नोट से हमें ये पता चला कि जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट किया गया था उस टाइम सिर्फ दो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया था। जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया था इसकी वजह से हमें लगा, उस टाइम उन लोगों को लगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की मदद से फ्लो कर रहा है, इसलिए जो डायरेक्शन था पॉजिटिव चार्ज का उसे ले लिया गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव चार्ज की मदद से नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या किया गया, जो डायरेक्शन हमने पहले लिया था उसको हमने कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना, कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना। और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करता है आउटर सर्किट के बाहर। ठीक है, लेकिन जो रियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, वो क्या था, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, जो कि क्या था, अपोजिट था डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के ये अपोजिट था। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा हाउ द करंट फ्लो इन वायर, करंट कैसे वायर में फ्लो करता है। ठीक है, एज वी नो डैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल वायर और कंडक्टर। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मेटल वायर के द्वारा होता है या तो कंडक्टर के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो अ मेटल वायर और कंडक्टर हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम ये भी जानते हैं कि एक मेटल वायर या कंडक्टर उसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो when a metal wire has not been connected to a source of electricity like cell or battery, then the electrons present in it is move at random at all the direction between the atoms of metal or wire। क्या बोल रहा है, जब मेटल वायर में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब सेल और बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर उधर डायरेक्शन में रैंडमली किधर भी डायरेक्शन में मूव होता रहता है मेटल वायर के अंदर। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ये हमारा मेटल वायर हो गया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं बाएं इधर उधर सब जा रहा है। ठीक है, तो ये तब का फिगर है जब हम जब हम मेटल वायर में क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं, तब का ये। ठीक है, तो इसे नोट की, इसका देखेंगे आगे क्या होता है जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये हम आगे देखते हैं, पहले इसे नोट कीजिए। तो हो गया, सीरियस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा हाउ द करंट फ्लो इन वायर का कुछ और पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि जब वायर में सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सेल और बैटरी कनेक्टेड नहीं था तब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या था, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब क्या होगा ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी इज कनेक्टेड टू मेटल वायर और कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वायर। जब सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सेल या बैटरी अगर हम कनेक्ट करते थे एंड ऑफ टर्मिनल एंड ऑफ वायर के एंड में अगर बैटरी ऐड कर देते या सेल ऐड कर देते तो क्या होता है, एक फोर्स एक्ट होता है, एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो वो फोर्स क्या करता है, तो देखो जैसे एज वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज देयरफॉर इट मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो क्या होगा, नेगेटिव एंड से लेकर पॉजिटिव एंड में मूव करेगा सेल के। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, ये हमारा नेगेटिव है सेल का। ठीक है, जब इसको हम कनेक्ट किया तो क्या हो, ये नेगेटिव से हो करके पॉजिटिव तरफ जा रहा है, मतलब क्या होगा, ऐसे होकर ये पॉजिटिव तरफ जाएगा, फिर निकल के फिर और नेगेटिव तरफ आएगा। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन हमारा किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है ये, इसलिए क्या पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव से निकल करके क्या हो रहा है, पॉजिटिव तरफ मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो गया हमारा, इस तरफ हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारा इस तरफ हो गया। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, बताया था अभी, तो इसलिए क्या हो, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ये आउटर सर्किट हुआ, ये क्या हुआ, ये सर्किट के बाहर क्या इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर है वो किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारा इस तरफ हो गया।
ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। लेकिन हमारे कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, पढ़ा अभी हम लोग। तो ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा, डायरेक्शन इसका इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा हमारा वो किधर होगा, इस तरफ होगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ होगा, और कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट हमारा इस तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि जब हमने सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सेल और बैटरी जब ऐड कर दिया तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स ऐड हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जितना भी इलेक्ट्रॉन सब एक डायरेक्शन में मूव हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉन सब क्या हो गया, एक डायरेक्शन में मूव हो गया, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, ठीक है। वो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन सब पॉजिटिव की तरफ जाने लगा। जब कनेक्टेड नहीं था सेल हमारा तो रैंडम डायरेक्शन इधर उधर मूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने इस पर सेल या बैटरी लगा दिया तो क्या हुआ, ये एक तरफ सभी का सभी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो हो गया, इसे इरेज करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब और फैन। क्या बोल रहा है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, लगातार क्या हो, फ्लो करता रहे, वैसा कोई रास्ता, वैसा कोई पाथ जिसमें क्या हो, वायर हो, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस जैसा कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया और फैन हो गया और कुछ भी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, फैन हो गया, कुछ भी क्या हो, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसके पास वायर होना चाहिए या दूसरा रेजिस्टेंस जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, फैन हो गया, और स्विच होना चाहिए, और उसके साथ सेल या बैटरी से वो क्या हो, कनेक्टेड होना चाहिए, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सके, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या बोल रहा है, यहाँ से देख लिया हम। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखें, यहाँ पे हमारा सेल है, यहाँ पे स्विच है हमारा ये, ठीक है, यहाँ हमारा बल्ब है। तो क्या देखना है, यहाँ पे हमारा वायर भी है, ठीक है, ये हमारा वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा स्विच हमारा ओपन है, ठीक है, क्लोज स्विच है तो सटा रहता। जब हम स्विच को क्लोज कर दें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यह बल्ब हमारा जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते किसे हैं, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट ऑफ wire or other resistance like electric bulb, tube or fan. It is or a switch between the two terminal of cell or battery along with an electric current flow is called electric circuit. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। अगर आपको देखना है सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत सारा सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो पीडीएफ में नोट्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ जाकर ओपन करके देख लीजिए। वहाँ पे बहुत सारा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल दिया हुआ है, क्या क्या हम इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, स्विच के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, रजिस्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, रियोस्टैट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो स्क्रीन पर भी आता होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर जो आ रहा है वो क्या है, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर चाहिए इसका पीडीएफ नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसे नोट किए, इसके बाद देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। तो नोट हो गया और सीरियस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पहला हम सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, क्लोज सर्किट है, ये हमारा ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट में देख रहे हैं हमारा जो स्विच ये वाला है, ये स्विच क्या है, कनेक्टेड है, ऑन है स्विच, मतलब स्विच गिरा हुआ मतलब स्विच हमारा ऑन है, ठीक है। तो स्विच ऑन है तो हमारा क्लोज सर्किट हो गया, यहाँ पे बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन सर्किट, इसमें क्या स्विच ओपन है तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सेल वगैरह लगा हुआ है, सिर्फ ओपन हमारा स्विच जब ओपन है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इसी सिंपल डायग्राम सर्किट का, ये हमारा सर्किट डायग्राम जो है इसमें सब कुछ है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर, रजिस्टर्स है, बैटरी है, स्विच है, वायर है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें स्विच हमारा इस टाइप का, इधर हमारा स्विच इस टाइप का। स्विच का सिंबल दो तरह का होता है, इस टाइप का होता है, उस टाइप का भी होता है, ठीक है। जब स्विच के अंदर ये डॉट जो है, डॉट को अगर हम इस टाइप से हटा दें अगर डॉट को, तो ये क्या ओपन स्विच हो जाएगा, ठीक है।
स्विच हमारा ओपन हो जाएगा और इसी के अंदर का डॉट लगाने स्टेप से हमारा स्विच हमारा क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे स्विच हमारा क्या है, क्लोज है। ठीक है, जो स्विच क्लोज है तो क्या हो, यहाँ पे हमारा एमीटर लगा हुआ है। हम देख रहे हैं यहाँ पे एमीटर जो हमारा है वो सीरीज़ में लगा हुआ रजिस्टर के। रजिस्टर हमारा ये है, एमीटर ये है, तो हमारा सीरीज़ में लगा हुआ है एमीटर रजिस्टर के। ठीक है, और इधर हम वोल्ट मीटर देख रहे हैं, वोल्ट मीटर हमारा रजिस्टर के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारा इधर रजिस्टर के पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसे कहते हैं, ठीक है, उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।